अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल बनना है, अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करनी है, तो सिर्फ फेलियर्स ही जरूरी नहीं है, उसका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और प्रॉपर गाइडेंस भी जरूरी है। बिना गाइडेंस के, बिना मेंटर के कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब क्या है, एपिसोड सुनने के बाद पता चलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो का मना की, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में, 25th एपिसोड में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारतीय पॉडकास्ट में और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। और दिस इज द 25th एपिसोड, ये 25वां एपिसोड है और 25 एपिसोड तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं 25th एपिसोड पे पहुंचूंगा, लेकिन हाँ, ये जरूर था कि कहानियां मैं अपने जिंदगी के जो ये अनुभव है वो सब आपको कैसे बता पाऊंगा, इसके उस समय इसमें तो था मैं थोड़ा कंफ्यूज कि यार ये सारी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं, अपने साथ मेरे साथ जो लोग आसपास मेरे साथ रहे उनकी जिंदगी के बारे में आपसे बताऊं कि कैसे उन्होंने फेलियर्स अगर जिंदगी में आए या फिर कठिनाइयां आई या फिर कुछ भी आया, लेकिन उन्होंने अपने सक्सेसफुल होने के लिए जितना भी जोर लगा सकते थे वो सब लगाया और आखिरकार वो सक्सेसफुल बने भी। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेके, अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर करके कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या गलतियां की, मैंने कहां पर गलतियां करी, ये सब का मुझे रियलाइजेशन अगर उस समय हो गया होता तो शायद थोड़ा और जल्दी वो चीज पा लिया होता जो मैं पाना चाहता था। बहुत सारी चीजें होती है जो आपके सामने घटित होती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो। आप इग्नोर करते हो, नहीं 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 यार ये ऐसा नहीं है, नहीं यार ये चीज इसलिए नहीं हो रही, नहीं ये वाली चीज इसलिए नहीं हो रही, ये तो ऐसे ही हो रहा है। या फिर आप कहते हो कि यार ये वाली चीज मेरे साथ नहीं हो सकती, मेरे साथ कैसे हो सकती है, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। हमारा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार होते हैं। हम डिसिप्लिन में नहीं रहते, हम बिल्कुल अनडिसिप्लिन रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जैसे खाना पीना है, कोई मोटा हो जाता है बंदा, कोई मोटा हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन वो कहेगा यार पता नहीं मैं तो यही खाता हूं, मैं पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन वो अनडिसिप्लिन है। अगर आप खाने को भी डिसिप्लिन तरीके से नहीं खाएंगे, अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपका पेट फूल जाएगा, तो आपका खाना ही नहीं पचेगा, तो फिर आप काहे के डिसिप्लिन हो यार। कोई अगर कोई चीज है, कोई चीज, किसी चीज के रूल्स बना रखे, देयर आर सेट ऑफ रूल्स फॉर समथिंग, तो आपको उन रूल्स को तो फॉलो करना चाहिए, चाहे वो खाना पीना हो या फिर हर चीज के अंदर यार, चाहे वो गाड़ी भी चलानी है। अगर हम लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, बाई तरफ चलाते हैं, अगर आप राइट साइड में चले जाओगे तो क्या होगा, ठोक दोगे आप किसी की गाड़ी बिना इंडिकेटर के। अगर लेफ्ट या राइट जाने की जाओगे, कोई ना कोई आपके अंदर ठोक देगा, फिर आप कहोगे तूने मेरे उसके अंदर स्क्रैच पा दिया, तूने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ऐसे तो चलता नहीं ना बॉस। आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। और अभी मैंने जो पहले बोला कि आपको गाइडेंस की बहुत जरूरी है, तो गाइडेंस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आप अगर गाड़ी खुद चलाना शुरू करोगे तो आप पक्का पता नहीं 10-15 बार ठोकोगे। हाँ, ठोकोगे। आप कहोगे कि यही तो आप बोल रहे हो, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। ये फेलियर्स आए मेरी जिंदगी, मुझे पता चल गया कि हाँ गाड़ी ऐसे करूंगा तो ठुक जाएगी, लेकिन हर चीज के अंदर ये चीज नहीं चलती। आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस भी चाहिए होती है। यही अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से, अगर 14 दिन गाड़ी का जैसे कोर्स होता है, सुबह सुबह आते हैं गाड़ी सिखाने वाले, अगर उनके साथ जाके आप गाड़ियां सीख रहे हो चलानी और सीख रहे हो कि वो क्या बोल रहा है कि अब तेरे को क्लच छोड़ना है, अब तुझे गियर चेंज करना है, और अब अगर, और उसी में आपके ऊपर यह डिपेंड करेगा, याद रखना, एक शिष्य के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो अपने गुरु से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाता है, कितना उसे निकाल पाता है। वो एक कहानी थी, मैंने आपको बताई थी, शायद आपको सुनी हो, कि जब चक्रव्यूह वो अश्वत्थामा को सिखा रहे थे द्रोणाचार्य जी, अलग से बैठे हुए, सारे बच्चे खेल रहे हैं, लंच ब्रेक था और सारे बच्चे अपना खेलने कूदने में लगे हुए हैं, और वो अश्वत्थामा को चक्रव्यूह की रचना बता रहे कि देखो ये चक्रव्यूह होता है, ऐसे ऐसे होता है। तभी अर्जुन
खेलते खेल उनको लगा यार ये तो पक्का कुछ पढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं था कि अश्वत्थामा को पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ा रहे हैं, उनको लगा कि ये तो कुछ पढ़ा रहे हैं, मेरे को जाना चाहिए। ये वो वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि गुरु, बस बैठ गए चुपचाप, सीखने लगे। अच्छा अच्छा क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को, कि वत्स तुम्हारा खेलने में मन नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि जब गुरु शिक्षा दे रहा हो तो वो खेलने का नहीं, वो पढ़ने का समय होता है। तो बिना किसी गाइडेंस के, सोचो अगर मान लो चक्रव्यूह की रचना उन्होंने उसको ना सिखाई होती तो उनको पता होता कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है खोलना है। तो बिना गाइडेंस के कुछ नहीं होता। हर चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। एवरीवन जो आपकी जिंदगी में आ रहा है आपको एक ना एक लेसन सिखा के जरूर जाएगा। चाहे वो आपको बर्बाद करके जाएगा तो भी आपको लेसन सिखा के जाएगा, और अगर आपको आबाद कर देगा तो भी आपको लेसन सिखा के जाएगा। तो लेसन तो सीखना ही सीखना है, और वो कोई ना कोई मेंटर होता ही है। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको कि मेंटर होना जरूरी है, और कि सब गलतियां, सिर्फ गलतियां कर करके कितना सीख लोगे, करोगे ठीक है, गलती करोगे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक गाइडेंस भी होती है तो वो अपने आप के अंदर आपके लिए, आप ये लगा लो कि आप आधा रास्ता कवर कर चुके होते हो। ये एपिसोड या ये जो ये पॉडकास्ट में बना रहा हूं, या जो ये पूरी की पूरी सीरीज है फेलियर टू सक्सेस में बैक, और ये पिछले 24 एपिसोड्स में जो मैंने बोला, और ये 25वें एपिसोड में भी जो मैं बोलने वाला हूं, ये वो सब है कि वो कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वही सच्चे समझदार इंसान होता है। तो ये जो गलतियां या ये जो मेहनत किसी ने की है, अगर आप उससे टेक अवे ले लेते हो, अगर आप कुछ सीख लेते हो, तो आप समझ लो कि आप आधे रास्ते पहुंच चुके हो। तो यही मेरी कोशिश है इस पूरे पॉडकास्ट और ये सब सॉरी अभी भी गला ठीक नहीं हुआ है, हफ्ता हो गया। तो मेरी सिर्फ कोशिश ये है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट से या पूरे इस पे सीरीज बनाने से कि लोग ये सीख पाए, क्योंकि ये कोई नहीं बताने वाला आपको। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कभी किसी को बताना मत, और अगर आप कोई अच्छा कर भी रहे हो और अगर आप किसी की हेल्प हो सकती है तो वो कोई लोग बहुत कम होते हैं, विरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं कि अगर वो किसी को बताएं कि भाई देखो ये वाली चीज मत करियो। या बिजनेस के अंदर अगर आप हो और बिजनेस के अंदर कि भैया धंधे के अंदर अगर तू ये चीजें करेगा तो तुम मुंह की खाएगा, जैसे शार्क टैंक के अंदर बताते हैं कि भाई तुमने ये किया तो ये तुम्हारी गड़बड़ी। तो हर चीज का अपना एक समय होता है, टाइम होता है, उसके अंदर डिसिप्लिन करना होता है, और आपको कहीं ना कहीं एक मेंटोर की जरूरत होती है। वो मेंटर जरूरी नहीं है, अब जैसे एकलव्य था, उसके भी द्रोणाचार्य गुरु थे, लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ एक साधना की तरह उनकी पूजा करी और फिर उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, और वो अपने एक अच्छे धनुर्धर भी बने। लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, ना उन्होंने उसको पढ़ाया, लेकिन उन्होंने माना। तो ये एक होती है चीज। तो अब कृष्ण जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम उनकी अगर महाभारत की वो गीता के अंदर बोले हुए उनके शब्द, उनके श्लोक, उनके वाक्यों का अगर सही तरीके से अनुवाद करें तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वही चीज होती है, जरूरी नहीं है कि मेंटर आपका फिजिकली प्रेजेंट हो। अगर आप खुद के दिमाग में लगा के चलो कि भाई उस बंदे ने ये चीज बोली और मेरे को ये चीजें फॉलो करनी है, मेरे लिए ये चीज अच्छी हो सकती है, तो आप वो वाली फॉलो करोगे तो भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो यही हुआ मेरे साथ भी। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि थर्ड सेमेस्टर के लास्ट के अंदर आगे मुझे ऐसा हो गया था, क्योंकि मैं टू एंड फ्रो भाई कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ और इसमें रहता, तो क्लास भी मिस हुई, काफी क्लास भी मिस हुई और थोड़ा ध्यान भी भटका। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं, अगर आप देखना, एक एपिसोड है मेरा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसका लिंक ऊपर इधर, कि आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं। आपको ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा और आप कैसे कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो उस वाली टेक्निक से। उसके अंदर एक टेक्निक थी कि आपको डेली अपने कॉलेज स्कूल जाना है और जो भी क्लास में होता है उसको अटेंटिवली सुन के उसके नोट्स बनाने, रफली नोट्स, क्योंकि जब आप घर आके अगर आप मान लो आप उसको रिवीजन करते हो तो आपको वो लेक्चर एज इट इज रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भी अगर आपने सेम डे वो रिवीजन कर ली, सेम डे अगर आप आके वो जो क्लास के अंदर कराया है या स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर कहीं पर भी अगर वो चीज़ कराई, अगर आपने घर आके रिपीट कर ली, 15 मिनट भी दे दिए उस चीज़ को, तो आप समझ लो कि आपकी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगी तो आप नोट कर सकते, नेक्स्ट डे अपने टीचर से पूछ भी सकते। तो ये मेरे साथ इस सेमेस्टर में नहीं कर पाया, जबकि सीख गया था मैं कि कैसे करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो यहां पर आते हैं मेरे गुरु, जो मैं बात कर रहा हूं गाइड की, वो है भाभी जी। अब एक हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि मैं बड़ी से बड़ी बुक्स मिले और मैं उनमें से पढ़ लूं सारा। जैसे कि डीबीएमएस एक सब्जेक्ट था ये थर्ड सेमेस्टर में, उसकी 2-3 बुक्स आती थी, कोर्थ, नवाते, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स थी। तो जब मैं सिलेबस उसका पढ़ने लगा तो मैं क्या करने लगा लास्ट टाइम मेरे प्रिपरेटिव लीव्स थी, तो जब मैं उसके फाइनल पेपर के लिए पढ़ने लगा तो मैंने वो इतनी मोटी बुक नवाते ले ली और मैं उसमें देखो बड़े डाटाबेस में बड़ा नॉर्मलाइजेशन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ऐसे और मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को एक यूनिट क्या, सिलेबस तो क्या छोड़ो, यूनिट क्या, एक चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, 3 दिन हो गए। और तब तक ये हो चुका था, जो अभी पिछले एपिसोड के अंदर अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज जाके सुनिएगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जब वो हो चुका था उनका सिलेक्शन, पता चला था कि सिलेक्शन हो चुका है, और ये उसी दिन के दौरान थी और मैं वहां पहुंचा हुआ था और मेरे एग्जाम भी आने वाले थे। तो भाभी जी ने मेरे को बोला कि कर क्या रहा है बेटा। हाँ, वो गुरु ही मेरे भाभी जी मेरे गुरु थे, और उन्होंने कहा कि बेटा कर क्या रहा है। ये नवाते हैं, इसमें से पढ़ रहा हूँ, फिर कोर्स में से भी पढ़ूंगा ये चीज, फिर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा दिमाग खराब है, पहले तो ये बुक्स दोनों बंद कर दे और जहां से ले गया वापस करके। तो लाइब्रेरी की थी, मैं ठीक है, मैं क्यों, फिर मैं करूंगा कैसे तैयारी। तो उन्होंने मुझे एक बुक का नाम बताया, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा कौन सी बुक थी, इतनी पतली सी बुक थी, वो डीबीएमएस की थी, हमारे लिए थी, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए थी। कहते वो बुक लेके आई हो, मैं वो बुक लेके गया उनके पास। अब सुनना जरा, 3 से 6 घंटे एक ही दिन के अंदर, मेरा परसों पेपर था और लगा लो आज, उन्होंने मुझे डीबीएमएस पढ़ाया उस बुक में से। उन्होंने कैसे किया, 12 चैप्टर थे उसमें, 6 चैप्टर एक बार पढ़ाए, फिर 6 चैप्टर एक बार पढ़ाए, वो 6 करके उन्होंने मुझे वो चैप्टर पढ़ाए, और वो 6 चैप्टर ऐसे पढ़ाए कि अगर आप मुझे बोलो पढ़ाने को तो वो चैप्टर मैं आज भी आपको पढ़ा सकता हूं। उन्होंने उस बुक में से कराया, उसके अंदर गिनी चुनी चीजें थी जो एक एग्जाम में लिखनी चाहिए, कोई फालतू बकवास नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन, नथिंग। आप सिंपल एक छोटी सी बुक ले लो, और उसके अंदर उन्होंने, उसके अंदर क्या कहते हैं, व्हाट इज डाटा, सब नॉर्मलाइजेशन को मेरे को समझाया प्रैक्टिकली। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज सेकंड नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, सब कैसे करते 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 ऐसे चुटकियों के अंदर मुझे समझा दिया। लगातार 3 घंटे पढ़ा के एक दिन 6 चैप्टर कराए, फिर मुझे बोला कि अब इसको उस टेक्निक से रिवीजन कर जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर, वो आप पूरा एपिसोड देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा यहाँ पे, कि उस टेक्निक से अब इसको रिवीजन कर। फिर जब मेरे वो 6 चैप्टर रिवीजन हो गए, फिर उन्होंने नेक्स्ट 6 चैप्टर मुझे कराए, वो भी ऐसे ही कराए, और फिर मैंने वो भी प्रिपरेशन ऐसी की। अब मानोगे मेरे 100 में से 74 नंबर आए, और मैं सिर्फ एक दिन ही पढ़ा था, और वो भी जो चीज शायद मैंने छोड़ दी थी उसी के मेरे नंबर कटे होंगे। मैं शायद 80-85 नंबर का करके आया था, पता नहीं कितने का करके आया था, लेकिन उसमें से मेरे 100 में से नहीं आए। तो अब ये देख लीजिए, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेंटर कितना जरूरी होता है। आप टीचर जग के पास जाते नहीं, आप अपने आप को ही ओवर स्मार्ट समझते हो। आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, किसी में भी हो, आप अपने टीचर के पास जाना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको लगता है आपको ही सब कुछ आता है, ये टीचर तो ऐसे ही। अरे भाई, वो टीचर बना ही इसलिए है क्योंकि उसको ये सब आता है। वो तुम्हें वो बता देगा, वो कोई नहीं बता सकता। अगर तुम उसके पास एक प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो तुम्हें 2 सॉल्यूशन बताएगा, एक और प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड होगी। गलती कहां करते हैं, गलती हम यही करते हैं, अपने मेंटर को पहचानते नहीं। अभी आपने देखा, पहले तो कांग्रेचुलेशंस आप सबको, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता,
राहुल द्रविड़ को स्पेशल थैंक नोट उन्होंने दिया है रोहित शर्मा ने कि कैसे आपने हमें प्रॉपर गाइड किया। अगर सोचो अगर कोच ही अच्छा ना हो तो आप करोगे क्या, टीम कहां जाएगी। अगर कोच ही बेकार होगा तो फिर टीम भी क्या कर लेगी। अगर मान लो टीम का कैप्टन ही अच्छा नहीं होगा तो पूरी टीम क्या कर लेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो या फिर लीड फ्रॉम फ्रंट करना पड़ता है या फिर गाइड करना पड़ता है अच्छे से सबको सेम लेवल पे लेके, और वही काम करते हैं टीचर। अब आप कुछ पढ़ लोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप टीचर के पास नहीं जाओगे। क्यों? आपको लगेगा अगर टीचर के पास जाएंगे कभी या तो टीचर डांट ना दे, अरे डांट देगा तो क्या हो जाएगा, कहेगा ये भी नहीं आता तुझे, यही तो बोलेगा। लेकिन उसके बाद उसको समझाएगा भी कि देखो ये ऐसे होता है। मेरे केस के अंदर क्या हुआ, मैं तो हूं फुल समर्पण वाला आदमी। सामने वाला बंदा अगर मुझे पता है ना कि भाई ये वाला बंदे के पास नॉलेज है तो मैं उसके सामने समर्पण कर देता हूं कि भाई ठीक है, दो मुझे ज्ञान बांटो, दो मुझे सिखाओ मुझे। वो मैं आपको बता रहा हूं लिटरली सिर्फ 6 घंटे के अंदर वो 12 चैप्टर खत्म हुए थे। और उसके बाद जो मैंने प्रिपरेशन की, अगर कोई गड़बड़ हुई, मेरे अगर नंबर कम आए 74 नंबर्स, ज्यादा की कम नहीं होते इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर भी अगर कम आए तो वो मेरी गलती के कारण, मैं टीचर के कारण। उन्होंने एक एक चीज मुझे समझाई, और सिर्फ डाटा बेस नहीं समझाया, फिर उन्होंने मुझे डाटा स्ट्रक्चर भी समझाया, डिस्क्रीट मेथड का। ऐसे तो तोते निकल जाते हैं बंदों के। सप्लियां आती हैं तो आप ये लगा लो कि उसके अंदर मास सप्ली आती है। मास सप्ली का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे फेल हो रहे हैं पेपर के अंदर डाटा स्ट्रक्चर में। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो बात मत करो, ट्री ग्राफ ये सब इतना है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं। और वो प्रैक्टिस कराने में माहिर थे, उधर वो एमटेक की तैयारी कर रहे हैं, उधर वो मेरे को पढ़ा रहे हैं। आप सोचो, क्योंकि एक मेंटर जो होता है, एक टीचर जो होता है, आपके स्कूल का कोई टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो, कोई भी हो, वो आपको सही गाइड करता है। उन्होंने मुझे बोला कि ये मोटी किताबें बंद कर, ये वाली किताब पढ़, और जो मेन पॉइंट है, जो मेन प्रैक्टिकल है, आप कितनी बड़ी सी की लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भी हो, लेकिन अगर जब तक, या फिर आप कोई कंप्यूटर की सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, कुछ भी सीखना चाहते हो, लेकिन आपको लगे कि आप बुक में से पढ़ लोगे या इंटरनेट से देख के करोगे, नहीं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने मुझे डीबीएमएस, डाटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच में समझाए। वो छपे हुए हैं यहाँ पे, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे निकल जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ना केवल टीचर जरूरी है, बुक्स जो हैं वो मैटर नहीं करती। आप एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स है या कोई भी है, अगर आप सोचो कि मैं 5 किताबों में से पढ़ लूंगा, नहीं, आप एक किताब में से पढ़ो, लेकिन उसमें से अच्छे पढ़ो। आप 4 जगह कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो अलग अलग टीचर्स के पास पढ़ने के लिए, नहीं, आप एक के पास पढ़ो, लेकिन उससे अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। ईमानदारी बहुत जरूरी सॉरी। तो दोस्तों, इस एपिसोड से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि कैसे वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देव मिलाओ। और वही काम है एक गुरु का, एक मेंटर का, एक कोच का। तो अगर आपके लाइफ के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो आपको कुछ सिखा रहा है या सिखा सकता है, तो प्लीज उसके पास जाइए और सीखिए, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो। अगर कोई लड़की अपने मम्मी से मम्मी से सीखो यार, गलती करो, गलती करोगे तभी तो सीखोगे, और तभी तो वो टीचर सिखाएगा कि नहीं, ये वाली गलती तुमने इसलिए करी, वो कारण भी बताएगा तुमने इसलिए गलती करी। अभी मेरा खुद का भतीजा, उसके नंबर कट जाता है 1 या 1.5 नंबर, तो कुरान बचा देता है, कहते मेरा नंबर कैसे कट गया, मेरे नंबर। तो जाना टीचर से जाके पूछ, टीचर से जाके पूछोगे आप, तभी तो वो बताएगा कि हाँ बेटा आपने ये लिखा इसलिए आपके नंबर कटे। आप सोचो नहीं मैं तो ठीक लिख के आया था, फिर तो आप कहीं भी कुछ पूछ पाओगे, फिर तो आप गलती पे गलती करते हो। अगर आपके 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं तो 95, 90, 80 तक पहुंच जाओगे आप, और कम हो जाएंगे। और अगर 70 पे थे तो 50 पे पहुंच जाओगे। तो याद रखना। तो अगर आपको ये, प्लीज अगर अभी तक आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके, और बेल आइकन जरूर दबा देना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आराम से आपके पास ऐसे ही कंटेंट मैं डालता हूं जिसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू विजडम देने की कोशिश करता हूं, नॉलेज को बढ़ाने का काम करता हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं।
तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस एपिसोड से जो टेक अवे है, जो मैं चाहता हूं कि हर कोई ले, या आप नोट कर लीजिए कि एक, अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करिए, जाइए अपने टीचर के पास, वो आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएगा और उससे बेहतर कैसे कर सकते हो ये भी बताएगा। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर के पास जाने से घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि जो टीचर आपको बता देगा, जो आपका कोच आपको समझा देगा, वो कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है नीरज चोपड़ा ऐसी भाला फेंक देता है? उसके कोच ने उसको परफेक्ट लगा, इस एंगल पे इतनी स्पीड पे अगर भागेगा तो ऐसे होगा, लेकिन उसको उसके लिए फिटनेस तैयार करता है उसके लिए कि भाई तेरे को ये चीज स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसके लिए तुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो बिना उसके तो कुछ होता नहीं ना। खुद आप कितना कर लोगे, कहीं ना कहीं लूप होल रह जाएगा। तो अगर एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो प्लीज अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जरूर जाके पूछते होंगे, वो आपसे उतना ही आगे चले जाएंगे। और दूसरी चीज, किताबों में कुछ नहीं रखा। अगर आपको लगे कि ये वाली किताब पढ़ने से आपके ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ये वाली किताब पढ़कर आप ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब माइंडसेट में है, डिसिप्लिन में पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कोई चीज मिस मत करो। अब ये पढ़ने के बाद मेरा क्या हुआ, अगले उसमें क्या हुआ और खासकर और क्या चीज थी, वो बताऊंगा मैं आपको सब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलता हूं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। तो प्लीज अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सुन रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाओ। आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना कई बार, मुझे लगता है। और लाइक करना भी मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बात बोलता हूं कि अपने गुरु का सम्मान कीजिए। अभी सितंबर आ जाएगा, टीचर्स डे आ जाएगा, बहुत पहले बोल रहा हूं मैं ये चीज। तो प्लीज उनका सम्मान कीजिए। ये नहीं कि टीचर्स डे है आज तो एंजॉय कर रहा है, मैं टीचर हूँ, लेकिन टीचर की जगह पर अगर आप देखेंगे तो वो बहुत एक मुश्किल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। कभी चाणक्य देखना, आप कोई पुराना चाणक्य, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि गुरु होना क्या होता है, गुरु होने के पीछे कितनी बहुत मेहनत लगती है। एक बार आपका एक लेक्चर देने के लिए टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो एक बंदा है जो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप 40-50 बंदे होते हैं जो 40-50 तरह के क्वेश्चन पूछोगे, उन सबके आंसर देने के लिए उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा पीएचडी क्यों ना हो उसमें। हमेशा हर एक टीचर उसी माइंडसेट से आता है। तो प्लीज अपने गुरु का सम्मान कीजिए। मेरे पिता भी एक गुरु थे, तो मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। और एक टीचर के लिए अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो वो आपको वो बना देगा जो उन्होंने अर्जुन को बनाया था, द्रोणाचार्य ने। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलता हूं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।